स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर की क्लास चल रही है। मैं पिछली 5 क्लास आपको दे चुका हूँ और ये 6th क्लास है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपना टॉपिक चल रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 55 के रूल्स रेगुलेशंस में पिछली क्लास में आपको एक एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लेने से बहुत ज़्यादा जीबी खाती है और अपलोड करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं इसको पिक्चर टू पिक्चर वाले सिस्टम से ले रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मैंने एक बात बताई थी सेक्शन 55 में कि हम केवल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडम्पशन कर सकते हैं। यदि वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रिडम्पशन की कार्रवाई यानी शोधन की कार्रवाई शुरू कर पाएंगे। तो मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, हमने 80 रुपये ही डिमांड कर रखे हैं, तो 20 रुपये और डिमांड करने की क्या एंट्री करेंगे। देखिए, जैसे आपको लोग पिछले साल 12th में शेयर अलॉटमेंट मनी या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल डिमांड करने की जो एंट्री करते थे वही एंट्री यहाँ होगी। यानी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी कॉल हम डिमांड करनी होती है उस कॉल को हम डेबिट कर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये 10% इसलिए लगा रखा है इसमें, जैसे कोई 10% 8% परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स के साथ होती है, इसलिए इसमें 2% जो भी परसेंट आएगी इसमें भर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है होता है, तुम्हें पता ही है। तो हमने इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है और फाइनल कॉल को हमने डेबिट किया है। जब फाइनल कॉल हम रिसीव करेंगे तो सेकंड एंट्री फॉर रिसीव ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही है टू शेयर फाइनल कॉल। जो हमने प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डिमांड की थी वहाँ डेबिट किया था, अब यहाँ क्रेडिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। हाँ, अब देखिए, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि यदि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यानी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन यदि प्रीमियम पर करना है, सेक्शन 55 के रूल्स में बता दिया था मैंने कि यदि प्रीमियम पर करना है तो पहले हमें प्रीमियम के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी प्रीमियम से रिलेटेड कोई एंट्री करनी पड़ेगी। तो यदि अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो होंगे वो हम यहाँ उनसे प्रॉफिट को निकालेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यदि उससे निकालें तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। यदि पी&एल से निकाल रहे हैं तो पी&एल को डेबिट कर देंगे। फ्री रिजर्व से, किसी भी फ्री रिजर्व से निकाल रहे हैं, फ्री रिजर्व रिलेटिंग टू डेवलपमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वहाँ से यदि निकाल रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व से निकालना चाहते हैं तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। वर्समैन कंपनसेशन फंड से निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर सिंकिंग फंड से निकालना चाहें तो उसको डेबिट कर देंगे। इस तरह से जहाँ से भी हमको प्रीमियम की व्यवस्था करनी है उससे हम उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी एक तरह से हम ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो भुगतान करना है उसकी हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। लायबिलिटी किसी को भी हम क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और पहले से जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें से यदि कुछ निकाल रहे हैं तो उसको हमने डेबिट कर दिया। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम या जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स है उसको तो डेबिट कर दिया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दिए। अब आपको मैंने बताया था कि यदि रिडम्पशन हम आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हैं, है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, 4 तरीके बताए थे मैंने रिडम्पशन करने के। एक तो बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, दूसरा बाय आउट ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा पार्टली और चौथा कन्वर्जन मेथड। जो सेकंड मेथड आउट ऑफ प्रॉफिट बताया था, यदि हमको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो उस स्थिति में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, केवल रेवेन्यू प्रॉफिट्स को ही हम CRR में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में।
तो जहाँ से भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैंक से निकाल रहे हो, जनरल रिजर्व से निकालना हो, फ्री रिजर्व से निकालना हो, वर्समैन कंपनसेशन फंड से निकालना हो, डिबेंचर सिंकिंग फंड से निकालना हो, या और कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट हो वहाँ से निकालना, तो उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। शॉर्ट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम CRR कहते हैं। तो बहुत जगह मैं CRR वर्ड यूज़ करूँगा, इसका मतलब ये होता। तो देखिए क्या है, जब हम अधिमान अंशों का शोधन जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, लाभों द्वारा शोधन कर रहे हैं, उस केस में आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट जहाँ से भी अपन के प्रॉफिट को निकालना है उसको डेबिट करेंगे और टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करेंगे। अब है कि ये सारी अपनी कार्रवाई पहले हो चुकी है, यानी डिमांड, कोई फाइनल कॉल डिमांड करनी है, फाइनल डिमांड कर ली, हमने रिसीव कर ली, और प्रीमियम की व्यवस्था करनी है तो प्रीमियम के लिए एंट्री कर दी। यदि हमको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो हम रिडम्पशन है, यानी अधिमान अंशों का या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हम एट पार भी कर सकते हैं और एट प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। यानी 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, यदि हम 100 रुपये ही पेमेंट करते हैं तो एट पार हो गया, 100 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो वो एट प्रीमियम हो जाता है। तो पार पर यदि हमको रिडम्पशन करना है तो पार पर रिडम्पशन ड्यू करने की क्या एंट्री करेंगे, यानी शोधन देय होने की क्या एंट्री करेंगे, शोधन ड्यू करने की क्या एंट्री करेंगे। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है, लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम होता है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर है तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, जो भी परसेंटेज लगी उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कैपिटल का पैसे को हम शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी लायबिलिटी क्रिएट कर दी, उस लायबिलिटी को खत्म कर दिया, कैपिटल की लायबिलिटी को खत्म करके हमने क्या किया, प्रेफरेंस होल्डर्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा किस तरह से क्या करेंगे। अच्छा, यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, प्रीमियम पर, तो एक ऊपर वाली एंट्री तो सेम हो ही जाएगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको भी डेबिट करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है तो 100 रुपये की तो कैपिटल हो गई, 10 रुपये प्रीमियम का पेमेंट करना है तो 100 तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 10 प्रीमियम रिडम्पशन में आ जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 110। इसका मतलब ये नहीं ये अमाउंट लिखना है, नंबर ऑफ शेयर से उस फिगर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि ये एक शेयर यदि 100 रुपये का है और यदि मान लीजिए 10,000 शेयर है तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट कर देंगे, और 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके यदि 10 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो उस केस में उसको अमाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे और दोनों का अमाउंट ऐड करके टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डाल देंगे। इसमें नहीं, यानी ये कैपिटल खत्म हो गई, ये प्रीमियम का रिडम्पशन का भी हमने व्यवस्था कर दी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल दिया। अब जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, आप देखिए पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्रेडिट कर रखा था, अब हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया, काम खत्म। अब यदि मान लीजिए एक चीज़ और बताई थी मैं, रिडम्पशन बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, यदि नए शेयर का निर्गमन करके यदि हम अंशों का शोधन, प्रेफरेंस शेयर्स का यानी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर रहे हैं तो पहले हम नए शेयर इशू भी करने की एंट्री करेंगे। जैसे जो भी एंट्री करते हैं, जब 12th में पढ़ के आए हो, नॉर्मली इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट का कुछ भी हो सकते हैं, नॉर्मली एक ही कॉल में पैसा ले लेते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। और यदि फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट है तो वो सारी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर दी हमने, फिर शेयर एप्लीकेशन को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यदि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किया हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देंगे, हो प्रीमियम पर इशू किया हो तो। यदि एट पार पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी उस केस में। तो इस तरह से ये एक इन सारी एंट्रीज को जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में सारी एंट्री हों, डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो एंट्री मैंने सारी चीज़ में बता दी है। देखिए नेक्स्ट एक और जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूँ आपको, वो है कि कन्वर्जन मेथड, यानी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन यदि कन्वर्जन परिवर्तन पद्धति से करते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के बदले नए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर यदि हम उनको दे दें, ये कन्वर्जन मेथड कहलाएगा। तो देखिए कन्वर्जन, देखिए दो सिचुएशन होगी, रिडम्पशन दो तरह से होगा, एट पार और एट प्रीमियम। तो रिडम्पशन ड्यू करने की, शोधन को दे करने की एंट्री मैं पहले बता चुका हूँ। अब क्या है, कन्वर्जन मेथड में जो नए शेयर इशू करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर करें
या प्रेफरेंस शेयर। तो नए शेयर जो इशू करेंगे वो एट पार पर भी इशू कर सकते हैं और एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। देखिए, शोधन देय होना एट पार और एट प्रीमियम अलग, वो एंट्री मैं बता चुका हूँ। अब ये क्या है, जो नए शेयर इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस होल्डर्स को, चाहे वो नए इक्विटी शेयर इशू करें चाहे नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो अब ये शेयर भी कंपनी उनको एट पार या एट प्रीमियम पर इशू कर सकती है। तो एट पार पर करेगी, देखिए हमने प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट किया था, पेमेंट दे होने पर डेबिट कर देंगे, हो गया। पेमेंट करते समय हमने क्या कर दिया था, प्रेफरेंस शेयर को डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे, उनके बदले नए शेयर दे रहे हैं, तो हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यदि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो। और यदि प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो परसेंटेज लगा देंगे, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। और यदि अब जो नए शेयर इशू कर रहे हैं वो भी प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस होल्डर्स में तो डेबिट कर ही रखा है, एट पार पर या एट प्रीमियम पर जो भी अमाउंट हो गया प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट में आ गया पैसा, वो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब इसके बदले हम नए शेयर इशू करेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी इशू करें, और जितना प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं वो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। देखिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नए अंशों के निर्गमन पर जो हमने प्रीमियम ले रहे हैं, यानी कन्वर्जन मेथड के अंतर्गत जो शेयर इशू कर रहे हैं वो यदि प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर रहे हैं। और रिडम्पशन यदि प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम वहाँ वर्ड यूज़ कर रहे थे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एक बार तो हमने क्रेडिट किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, और जब हमने प्रेफरेंस होल्डर्स के अकाउंट में डाला था उसको, तो प्रीमियम और रिडम्पशन को हमने डेबिट कर दिया था, टू प्रेफरेंस होल्डर कर दिया था। देखिए, ये सारी मैंने एंट्री आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दी है। हो सकता है एक बार में सारी एंट्री समझ में नहीं आए, तो आप मेरी इस वीडियो को 2-3-4 बार सुने तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। फिर जब हमें क्वेश्चन करेंगे तब मैंने और करा दूंगा। एक क्वेश्चन में सारी एंट्री भी यूज़ हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता। तो देखिए, आप दोबारा से इन एंट्री को 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, एंट्री डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। यदि आपको कंसेप्ट एंट्री का समझ में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे।